नमस्कार, मेरा नाम सुसन नायिका है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो किस वजह से है। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, उपवास करता हूँ, लेकिन भी मेरा जो दुख है वो दूर नहीं हो रहा, मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? तो ये सब चीज़ों की वजह से, इन सब चिंताओं के बीच में आप सोचते होंगे कई बार कि मेरा मसीह में रहना बेकार है, शायद मैं परमेश्वर को छोड़ दूँ, उनसे दूर हो जाऊँ, क्योंकि ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो सही रहेगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज का ये वचन आप ही के लिए है और आपको करना क्या है, परेशानियाँ दूर कैसे होंगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो, क्योंकि इस चैनल में मैं जो परमेश्वर का वचन है उसे बताती हूँ, तो आप उसे सीख करके आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर के रास्ते में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप मसीह में आए थे उस दिन आप याद करें कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि आपने यीशु मसीह के नाम को जाना। कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हुआ होगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में जब तक कोई पर्सनली परमेश्वर को नहीं जान पाते तब तक वो उन पर विश्वास नहीं कर सकते और ना उनके पीछे चल सकते हैं। तो ज़रूर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा काम हुआ होगा, जैसे हो सकता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी होगी और आपने प्रार्थना कराया परमेश्वर के दास से, या फिर कुछ ऐसा पर्सनली आपने प्रेयर में मांगा और परमेश्वर ने आपके लिए वो पूरा किया। तो कुछ भी ऐसा आश्चर्य कर्म जो आपने कभी नहीं सोचा था कि वो हो सकता है, वो असंभव चीज़ संभव में बदल गई, तो उसके वजह से आप विश्वास में आए। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि आप जो विश्वास में आ गए हैं, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया आपने, तो पीछे चलना है। क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा, इसलिए मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं मसीह में आया हूँ, तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि दुख आएगा ही। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुख तो इस पूरे दुनिया में भी है, सारे दुनिया के लोग दुख झेल रहे हैं, हर किसी के जीवन में परेशानी है, किसके जीवन में नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है संसारिक लोगों में और मसीह में जो लोग हैं उनमें? यही अंतर है कि जो लोग संसारिक हैं उनके जीवन में भले ही दुख भी है और किसी किसी के जीवन में कुछ भी दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ी अशांति है। अशांति है मतलब वो कुछ भी कर लेंगे लेकिन उनको उसमें शांति नहीं मिलेगा, वो परेशान रहेंगे। लेकिन वही चीज़ जो लोग मसीह में है, दुख तो रहेगा लेकिन एक शांति भी होगी, एक सुख होगा, एक आनंद होगा, क्योंकि परमेश्वर ही आपको अपनी शांति देते हैं। तो मैं आपको ये एक वचन बताती हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर आपके जीवन में जो परेशानी है ये दूर क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि सबसे ज़रूरी ये है कि इस परेशानियों के बीच में आपका क्या स्वभाव है, आपका चाल चलन कैसे बदल गया, ये मायने रखता है। क्योंकि हो सकता है कि इस बीच में आप सोच रहे होंगे कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं जो मर्ज़ी झूठ बोल सकता हूँ, जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, मेरे मन में जो आएगा वही मैं करूँगा, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। तो मैं आपको बता दूँ, यशाया 59 में उसका पहला आयत में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है साफ, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वैसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। तो परमेश्वर साफ कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे बहरे नहीं हो गए कि वो सुनेंगे नहीं, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे, जब आप उन्हें पुकारेंगे वो सुनेंगे नहीं। तो कारण क्या है? आप प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन भी आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी बीमारियां क्यों नहीं दूर हो रही है? आपने सब कुछ करके देख लिया। इसका कारण इसी के नीचे बताया हुआ है, लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं उदाहरण से बताती हूँ कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और अगला इंसान अपना मुंह फेर लेगा आपकी तरफ से, मतलब पीछे की तरफ कर लेगा, तो क्या आप उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे उसके चेहरे को। वैसे ही परमेश्वर आपसे मुंह छिपा लिए हैं। इस वक्त जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो जो परेशानी आपके जीवन में है इसका कारण ही यही है कि परमेश्वर ने अपना मुंह आपसे छुपा लिया है और वो आपकी तरफ अभी अपना मुंह नहीं किया है। क्योंकि कारण क्या है? आपके ही अधर्म के काम, आपके गुनाह जो आपने उनके विरुद्ध किए। क्योंकि आपने सब कुछ जब अच्छा चल रहा था तब तो प्रार्थना किया, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन जब जैसी परेशानी आई, जैसे ही जो आपका सबसे कीमती चीज़ था, जब शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया और आपको शरीर में बीमारी आ गई और वो बीमारी को डॉक्टर ने भी बोल दिया कि
ठीक नहीं हो सकता है। जब आपके ऊपर इतना सारा लाखों लाखों का कर्जा आ गया, तब आप परमेश्वर पर दोष देने लग गए। तब आप अपने मन मर्जी करने लग गए कि झूठ बोलना शुरू कर दिए और अपने हाथों से गलत काम करना शुरू कर दिए। तो अपने शरीर के अंगों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। तो ये सारे आपके ही अधर्म के काम है और इसी वजह से परमेश्वर अपना मुँह छिपा लिया। और अगर परमेश्वर अपना मुँह छिपा लेते हैं, इसका मतलब एक बहुत बड़ा ये परेशानी आपके ऊपर आ रहा है। यही तो कारण है, क्योंकि जब परमेश्वर मुँह छिपा लेते हैं तो समझ लीजिए जो परमेश्वर की लाइट आपके जीवन में आनी चाहिए, जो प्रकाश आपके जीवन में होना चाहिए, वो नहीं होगा। और जब लाइट आपके जीवन में नहीं होगा, आप अंधकार में रहेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ चलना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। आप प्रार्थना सिर्फ करने से नहीं होता है, आपको अपने चाल चलन को देखना है, अपने स्वभाव को देखना है और ये देखना है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। ये सबसे ज़रूरी है। और इसीलिए जब परमेश्वर अपना मुंह फेर लेते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, आपके काम सफल नहीं होते, आपका जो भी परेशानी है वो दूर नहीं होता है। इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, अपने मन में ये सोच भी नहीं लाना है, ना अपने मुंह से ये बात निकालना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, परमेश्वर ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मेरा काम सफल नहीं हो रहा। परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। उन्होंने आपको बनाया है, उनकी मर्जी है कि वो आपके जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। आप मिट्टी है, वो कुम्हार है। सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और विश्वास योग्य रहिए परमेश्वर के साथ। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो वो जानते हैं कि आप अपने तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं कि परमेश्वर अपना मुँह आपकी तरफ करे। और इसीलिए अब आपको निराश नहीं होना है। इस बीच में आपसे बहुत सी गलतियां हुई होगी, लेकिन अब आपको ये सोचकर कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए और शायद मैं ही गलत हूँ, ये सब भी नहीं सोचना है। और यही सब सोच आपके मन में शैतान डाल देता है और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ भी करना व्यर्थ ही है, तो जितना मेहनत आपने किया वो सब बेकार है और आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। इसीलिए आपका जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन इस वक्त नहीं है। आपको जिस तरह से आत्मिक रूप से मजबूत बनना चाहिए था वो नहीं है आप, क्योंकि वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि अभी तक तो आप बच्चे ही हैं, दूध पीते बच्चे, अभी तक आपको बड़ा हो जाना चाहिए था। ये कारण क्या है? शैतान ने तो रोक करके रखा है और साथ ही आप खुद निराशापन में जाते जा रहे हैं, चले जाते जा रहे हैं, ताकि आपको शैतान और गिरा दे और आप आगे ही ना बढ़ सके। तो अपनी आशीषों को आपने खुद रोक करके रखा है, जो गवाही आपके जीवन में बनने वाली उसे खुद आपने रोक करके रखा है। तो ये सब कुछ रुकावट आपके वजह से, आपके अधर्म के कामों की वजह से। इसलिए आप इसी वक्त अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, मन फिराइए, परमेश्वर से बोलिए अगर मैंने किसी को दोष लगाया, किसी के ऊपर दोष लगाया, परमेश्वर माफ़ करे। किसी को गलत नज़र से देखा है, परमेश्वर माफ़ करे। किसी के प्रति गलत सोचा है, जलन रखा है या किसी के ऊपर गुस्सा किया है, तो परमेश्वर माफ़ करे। ये काम, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग कर देते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमें पता भी नहीं चल पाता और हम परमेश्वर से सिर्फ बोलते हैं माफ़ करें। लेकिन हमें वो अंगीकार करना है कि हमने जो गलती की है, अगर झूठ बोला है, परमेश्वर से बोले मैंने जो झूठ बोला है इसके लिए परमेश्वर माफ़ करे। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, क्योंकि यही वचन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब आप लोग यशाया उसका 54 का 8 आयत में निकालिए, उसमें साफ लिखा हुआ है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था। परमेश्वर खुद कह रहे हैं आपसे कि परमेश्वर ने एक पल भर के लिए आपसे मुंह छुपाया था। इसी समय में आपके जीवन में ये परेशानियां आ गई, आप निराश हो गए, लेकिन ये निराशा हमेशा नहीं रहना है आपके अंदर। इसलिए अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर दया करने जा रहे हैं। परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा, अनंत करुणा विद एवरलास्टिंग काइंडनेस। तो परमेश्वर अब आपके ऊपर दया करने के लिए जा रहे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि आप गलती कर देंगे तो परमेश्वर फिर माफ़ नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप सच्चा पश्चाताप करेंगे तो आपका जो बिगड़े काम है वो सफल होगा, आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो सब कुछ दूर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको देखना है कि क्या आप सचमुच माफ़ी मांग रहे हैं परमेश्वर से, या फिर से वही गलतियाँ कर रहे हैं। परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, परमेश्वर के नज़दीक जाना है, क्योंकि परेशानियाँ जब आती है तो वो इसलिए ही आती है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत हो सके, आप उन पर धीरज रखें, उन पर भरोसा रखें, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो ना बदलने वाले परमेश्वर है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ों को भूल करके आसपास की चीज़ों को देख करके निराश हो जाएंगे तो इससे काम नहीं होता है। इसलिए इस वचन के द्वारा आप सभी अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर
आप पर दया करेंगे। अभी आपने ये वचन पढ़ा कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, तो जब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर होगी तो मैं आपको बता दूं कि आप वो सारे काम कर पाएंगे जो आप नहीं कर सकते हैं। आप चल नहीं सकते, आप चलेंगे। आप देख नहीं सकते, आप देखेंगे। आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी। ये एक छोटी चीज़ नहीं है। आप दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत, पैसा, घर, सब कुछ, अच्छा परिवार, लेकिन अगर आपके ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है, परमेश्वर की करुणा नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको मेहनत करना है परमेश्वर के रास्ते में, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी शांति, उनकी दया आपके ऊपर युगानुयुग बनी रहे। तो चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोगों का जो भी प्रार्थना विषय है, प्रेयर रिक्वेस्ट आपके जो भी है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वचन से आपको क्या सीखने को मिला ये भी बताइएगा। मैं आपके सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग जो परमेश्वर से दूर हो गए वो उनके नज़दीक आ सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।